पाकिस्तानी बायर जब भी कोई नई गाड़ी देखता है तो ये सवाल नहीं करता कि कितनी अच्छी गाड़ी, ये सवाल करता है कि इसकी रीसेल क्या हो और इसके पार्ट्स अवेलेबल हैं या नहीं हैं और इसके पीछे ब्रांड कौन सा है। ये बहुत ही एक जबरदस्त बात है कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या खरीदने जा रहे हैं। आज दो चाइनीज गाड़ियां रीफ टेक्नोलॉजी के साथ इसी सवाल का जवाब देने जा रही हैं। एक 99,99,000 रुपीज की है और दूसरी 1,07,00,000 रुपए की है। मैं हूं बिलाल शेख और आज जो मैं दो गाड़ियां आपके लिए लेके आया हूं, आपको बहुत मजा आने वाला है। एक है दीपाल SO5, आप सबकी मेरी फेवरेट कार, लेकिन आज जो उसके साथ गाड़ी आ रही है वो भी हिला देगी आप। एक्सपेंग LO3 रीव RWD। ये अभी रिसेंटली लॉन्च होने वाली है और इसकी प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। सबसे मजेदार बात यह है कि अभी ये चाइना में भी लॉन्च नहीं हुई और इसकी डेट जो है वो 16 जुलाई है। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें जैसे ही बाहर गाड़ियां लॉन्च होती हैं, हमें भी उसी तरह गाड़ियां उन्हीं डेट्स पे मिलना शुरू हो गई हैं। कितनी ही अच्छी बात है। दोनों ब्रांड्स की बात कर लूं तो एक्सपेंग जो है वो एक प्रीमियम लग्जरी और AI टेक ब्रांड है चाइना का। बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं ये टेक के साथ। इनका डायरेक्ट कंपैरिजन और मुकाबला जो है वो टेस्ला के साथ चल रहा है। और दीपाल चंगान की एक प्रीमियम ब्रांड कैटेगरी है, ये भी बहुत प्रीमियम ब्रांड है। तो आज का जो सारा सीन है और सारी बातें हैं वो बहुत मजे की होने वाली है। पहले डायमेंशन देख लेते हैं और मैं आपका बिल्कुल टाइम जाया नहीं करूंगा और जल्दी से आपको डायमेंशन बताता हूँ। दीपाल SO5 की जो डायमेंशन है वो 4620 मिलीमीटर है। जो विड्थ है वो 1900 मिलीमीटर विड्थ है। हाइट 1600 मिलीमीटर है। व्हील बेस 2880 मिलीमीटर है और ग्राउंड क्लियरेंस 169 मिलीमीटर है। इसकी बूट कैपेसिटी 492 लीटर्स की है। एक्सपेंग की अगर लेंथ देखें तो 4650 मिलीमीटर लेंथ है। विड्थ 1920 मिलीमीटर, हाइट 1600 मिलीमीटर और व्हील बेस जो है वो 2850 मिलीमीटर है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, लेकिन बहुत जल्द वो भी कंफर्म हो जाएगी। इसकी बूट कैपेसिटी 539 लीटर्स की है। इसमें कोई फ्रंट नहीं है। अब बात करते हैं कि इसकी प्राइस में 7 लाख रुपए का फर्क है और वो ये क्यों है। एक्सपेंग में जो बैटरी है वो 37.2 किलोवाट आवर की है। इसका बैटरी पैक चेरी टीगो 9 PHEV से भी बड़ा है। CALB LFP बैटरी है ये। ड्राइविंग सिस्टम इसमें 6-in-1 है। मोटर, इन्वर्टर, रिड्यूसर सभी एक यूनिट में है। प्लस XP HP 3.5 थर्मल मैनेजमेंट है। इसका जो ब्रेन है वो टर्निंग AI चिप 750 to 1500 है। ये टेस्ला लेवल का है। इसकी DC चार्जिंग कैपेसिटी 123 किलोवाट की है। यहां पे हमें ये बहुत जरूरी समझने की जरूरत है क्योंकि आगे जाके यही चीजें बहुत काम आने वाली हैं कि जितनी ज्यादा DC चार्जिंग कैपेसिटी होगी उतनी जल्दी ये गाड़ियां चार्ज होंगी और आपको कहीं पे हुई चार्जिंग पे इतना वेट नहीं करना पड़ेगा। ये 10 to 80% 14.7 मिनट में कर लेती है। अब दीपाल में देखें तो 27.28 किलोवाट आवर की बैटरी है। ये CATL कंपनी की बैटरी है। गोल्डन शील्ड 2.0 है। ये बैटरी IP68 रेटेड है। सेल टू व्हीकल आर्किटेक्चर है। ड्यूल थर्मल रनअवे प्रोटेक्शन है। एल्यूमिनियम शील्ड हनीकॉम अंडर बॉडी प्रोटेक्शन है इसमें। इसका ब्रेन स्नैपड्रैगन 8155 प्लस हुआवे हार्मनी OS है। इसकी पावर की बात करूं तो ये 215 HP और 320 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करती है। इसका फ्यूल टैंक जो है वो 45 लीटर्स का है। इसकी DC चार्जिंग कैपेसिटी 54.5 किलोवाट की है। ये 30 to 80% 20 मिनट्स में कर लेती है। एक्सपेंग की जो परफॉर्मेंस फिगर है ये 246 HP है और 280 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करती है। दीपाल की टॉर्क ज्यादा है और एक्सपेंग के हॉर्स पावर ज्यादा है। सेफ्टी की बात करूं तो दीपाल SO5 को NCAP ने 5 स्टार्स रेट किया है। एक्सपेंग LO3 अभी लॉन्च नहीं हुई है, इस वजह से उसका कोई क्रैश टेस्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाकी एक्सपेंग के क्रैश टेस्ट 5 स्टार होते हैं। इसकी फीचर्स की बात करूं तो इसमें 15.6 2.5K की एक स्क्रीन आती है। इसका जबरदस्त जो एक फीचर है वो ये है कि इसका जो हेड अप डिस्प्ले है वो 26.8 इंचेस का है, यानी आपका डिजिटल क्लस्टर जो है उससे भी बड़ा आपकी स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट करेगा। इसमें फ्रेमलेस डोर्स हैं, पैनोरामिक रूफ है, जीरो ग्रेविटी सीट्स और 20 स्पीकर्स अभी लॉन्च होने पे ही कंफर्म होंगे कि इसमें है कि नहीं है। दीपाल में 15.4 इंचेस की सनफ्लावर स्क्रीन है जो ड्राइवर की तरफ टिल्ट करके
उसको तमाम इंफॉर्मेशन दे देती है। इसमें ARHUD है, इसके हेड अप डिस्प्ले में आपको सारी इंफॉर्मेशन उसमें भी आती है, लेकिन ये इतनी बड़ी नहीं है जितनी एक्सपेंग की तो ब्यूटी है ना। 64 कलर एम्बियंट लाइटिंग है इसमें, 50 वॉट का वायरलेस चार्जर है, 14 स्पीकर्स ऑडियो है। इसकी को पायलट सीट जो कि बेहतरीन जीरो ग्रेविटी एक क्वीन सीट का भी नाम कहलाती है, ये बहुत ही एक आला फीचर है इसका। एक्सपेंग के पास आपकी विंडशील्ड पे एक बहुत ही कमाल 26 इंचेस की स्क्रीन आ जाती है, और दीपाल की जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है वो सनफ्लावर की तरह मूव कर लेती है। तो ये आपको बहुत ही आयरन मैन वाली फीलिंग देने वाला है कि आपको तमाम गैजेट्स आपको एंटरटेन कर रहे हैं। अब वो चीजें बताता हूं जो कि थोड़ी सी मुश्किल होने वाली हैं। एक्सपेंग का जो एडास है वो कैमरा ओरिएंटेड है, वो रडार ओरिएंटेड नहीं है, इसलिए स्मॉग में या फॉग में आपको काफी ज्यादा मुश्किल आ सकती है। एक्सपेंग की जो डीलरशिप है वो सिर्फ 2 सिटीज में है, और दीपाल की इस वक्त बहुत ज्यादा ह्यूज नेटवर्क बन चुका है। तो ये कुछ प्लस और माइनस पॉइंट्स हैं इसके। अब जरा कैलकुलेटर निकाल लेते हैं और इसकी रनिंग कॉस्ट काउंट कर लेते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बैटरी का कोई तो फायदा होना चाहिए। पेट्रोल का रेट 297.53 रुपीज पर लीटर है, और एक आम गाड़ी की कैलकुलेशन निकालें तो वो 10 किलोमीटर ही 1 लीटर में करती है। इसके हिसाब से इसकी पर किलोमीटर जो रनिंग कॉस्ट है वो 29.7 रुपीज आने वाली है, और 2000 किलोमीटर के हिसाब से अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो इसकी मंथली कॉस्ट जो आएगी वो 59,500 रुपीज है, और 3 साल का इसका खर्चा 21,40,000 रुपए आएगा। अब मैंने 2 सिनेरियोज बनाए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म के, जिसमें 70% अगर आप गाड़ी ईवी पे चलाएं और 30% आप पेट्रोल पे चलाएं, मतलब मिक्स करके उसको हाइब्रिड मोड में। पेट्रोल पे खाली तो नहीं चल सकती क्योंकि रीव मॉडल है, और रीव मॉडल में इंजन जो है वो डायरेक्ट पावर नहीं देता, वो सिर्फ जनरेशन के लिए काम करता है। तो एक महीने में 1400 किलोमीटर आपकी ईवी पे चले और 600 किलोमीटर पे पेट्रोल भी यूज हो, तो इसकी कॉस्टिंग क्या आएगी दोनों गाड़ियों के हिसाब से, एक्सपेंग और दीपाल में, वो ये देखें। एक्सपेंग की बात कर लें तो 1400 किलोमीटर अगर आप ग्रिड पे चार्ज करके चलाते हैं तो उसके आपको खर्चा आने वाला है 14,322 रुपए, और सोलर पे अगर आप चार्ज करके गाड़ी चलाते हैं तो उसका खर्चा आने वाला है 6,510 रुपीज, और अगर पेट्रोल पे इसी के साथ आप 600 किलोमीटर उसको भी मिला के चला रहे होते हैं तो उसका खर्चा आने वाला है 9,210 रुपए। मंथली आपका जो खर्चा आएगा इन सारों को मिला के वो आएगा 23,532 रुपए, और सोलर का जो खर्चा है, अगर सोलर पे आप इसको मंथली का सारा एनालिसिस करें तो इसका खर्चा आएगा 15,720 रुपए। 3 साल का खर्चा इसी पैटर्न पे आपको चलाने पे आएगा ग्रिड पे 8,47,152 रुपए, और अगर आप सोलर पे इसी पैटर्न पे चलाते हैं तो इस पे आपको खर्चा आएगा 5,65,920 रुपए। अगर आप दीपाल को 1400 किलोमीटर ईवी पे चलाते हैं और उसका 600 किलोमीटर पेट्रोल को यूज करके वो चलाते हैं तो उसका आपको खर्चा आएगा ग्रिड पे अगर आप चार्ज करेंगे तो 17,766 रुपए 1400 किलोमीटर का आपको खर्चा आने वाला है। और अगर आप सोलर पे इसको चार्ज करते हैं तो आपको 1400 किलोमीटर का खर्चा जो एक महीने में आएगा वो 8,078 रुपए है। 600 किलोमीटर का आपको जो पेट्रोल पे चलाने से खर्चा आएगा वो 8,928 रुपए है। मंथली ग्रिड पे आपको जो खर्चा आएगा टोटल 2000 किलोमीटर का वो 26,694 रुपए है, और अगर सोलर पे आप इसको करते हैं तो इसका आपको खर्चा आएगा 17,006 रुपए। 3 साल का ग्रिड पे आपको जो खर्चा आने वाला है दीपाल को चला के वो है 9,60,984 रुपए, और सोलर पे आपको खर्चा आएगा 6,12,216 रुपए। यार बहुत फर्क है पेट्रोल गाड़ी से, और अब तो कंपटीशन ही कमाल है। अब सिनेरियो बी की तरफ चलते हैं कि अगर आप सिर्फ उसको चलाते ही ईवी मोड में तो फिर आपको क्या खर्चा आने वाला है। अगर एक्सपेंग को आप ग्रिड पे चार्ज करके चलाते हैं तो इसका खर्चा आपको आएगा 20,460 रुपए। 2000 किलोमीटर चलाने का खर्चा 20,460 रुपए। 3 साल का खर्चा 7,36,560 रुपए। अगर आप एक्सपेंग को सोलर पे चार्ज करके सिर्फ ईवी मोड पे चलाते हैं तो इसका आपको खर्चा आएगा 9,300 रुपए। 2000 किलोमीटर है यार, 9,300 रुपए में चला रहे हो। 3 साल का खर्चा जो होगा वो 3,34,800 रुपए। दीपाल को अगर आप
2000 किलोमीटर ग्रिड पे चार्ज करके चलाते हैं तो इसका खर्चा आएगा 25,380 रुपए, और 3 साल का इसका खर्चा होगा 9,13,680 रुपए। अगर आप दीपाल को सोलर पे चार्ज करते हैं और फिर आप चलाते हैं तो इसका खर्चा आपको आने वाला है 11,540 रुपए पर मंथ, और 3 साल का खर्चा होगा 4,15,440 रुपए। यार बहुत फर्क है। एक्सपेंग तो दीपाल से भी सस्ती है। एक्सपेंग का एडिशन जो हुआ है वो कमाल हो गया। रीव में एक ही गाड़ी टॉप पे जा रही थी, दीपाल SO5, लेकिन एक्सपेंग एज अ प्रीमियम ब्रांड LO3 निकाल के उसने अखीर कर दिया। ये कोई प्राइवेट इंपोर्टर ने गाड़ी नहीं निकाली, ये कंपनी ने प्री बुक पे शुरू किया है और अभी प्रमोशनल प्राइस दी हुई है। तो जल्दी से अपनी गाड़ी बुक करवाएं और देखें कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी है। यार मुझे तो समझ आनी ना बंद हो गई है, मेरी रिकमेंडेशन कोई है ही नहीं। एक्सपेंग कमाल है, दीपाल कमाल है। मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूं कि कौन सी लेनी चाहिए या कौन सी नहीं लेनी चाहिए। आप प्लीज कमेंट में लिखें कि आपको क्या लगता है कि एक्सपेंग LO3 पाकिस्तान की मार्केट में दीपाल को हिला पाएगी या नहीं पाएगी। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं हूं बिलाल शेख, आप देख रहे थे ड्राइव मी क्रेजी। अल्लाह हाफिज।